अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये लास्ट ब्लॉग में हमने बनाया था हालापेनियो के समोसे और मैंने इसको फ्रीज़र में डाल दी थी, बिल्कुल इसी तरह यही ट्रे में रख के ऐसे ही फ्रीज़र में ट्रे को रख दिया था, तो बहुत अच्छे से वो हार्ड हो गए। कुछ चिपकते विपकते नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको हल्का सा टैप टैप करना है और वो एकदम आसानी से अलग हो जाते हैं। फिर जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए ना, तो आप चाहे तो उसको किसी डब्बे में एयर टाइट बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन फ्रीज़र में डब्बे रखने से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि भाई जिपलॉक ले ले और उसमें बंद करके रख दे, तो ज़्यादा क्वांटिटी में कम स्पेस में चीज़ आ जाती है। अच्छा, मेरी वीडियो देख के कोई ये सोच सकता है कि इतने सारे समोसे कौन बनाता है, तो उसका जवाब ये है कि हम बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बनाते हैं। देखिए, हर जगह के तौर तरीके अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं, कंट्री सिटी के हिसाब से कल्चर अलग होते हैं। और कल्चर कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो अल्लाह ने खुद बनाया है कि अलग अलग कल्चर बना दिए ताकि हम पहचाने जाए। अलग अलग खाने बना दिए हैं हम। थोड़ा अगर एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो खाना बोली सब बदल जाता है। कल्चर जब तक बुरा नहीं है, जब तक वो इस्लाम के ऑपोजिट में नहीं जा रहा हो। हाँ, इस्लाम के ऑपोजिट में कोई भी कल्चर आता है तो बिल्कुल वो बुरा है। सो जब हम इंडिया में थे तो वहाँ का हमने ये कल्चर देखा हुआ था कि डेली बेस पे आप मार्केट जाते हो, वहाँ से फ्रेश मुर्गी या फिर कीमा लेते हो, फ्रेश कोतमीर लेते हो और सारी चीज़ें फ्रेश लेकर, पट्टी वट्टी जो समोसे की थी फ्रेश लेकर बना के उसी दिन तल के खाते हैं। कभी हमको याद ही नहीं कि हमने एक दिन में 2 टाइम के भी समोसे बनाए हों, यानी फ्रीज़र करने के लिए। फ्रीज़र तो सिर्फ बकरीद में यूज़ होता था, ये रमज़ान में तो बिल्कुल फ्रीज़र का कोई, हाँ मुर्गी गोश्त रखा जाता था थोड़ा बहुत, 1 पाव 1 किलो, लेकिन इस तरीके से तो कभी हमने, हालांकि 2 दिन बाद भी हमको पता है समोसे बनना है, तो भी कभी फ्रीज़र नहीं किया, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा था कि फ्रेश चीज़ें लाओ, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ। और अभी भी मुझको लगता है कि वहाँ का ऐसा ही होगा। लेकिन पनामा में होता ये है कि मुर्गी और कीमा ये सब जो है ना, ये हलाल आपको मिलते नहीं है। तो जो बेच रहा होगा ना, तो उसके पास भी पहले के ही रखा हुआ होता है, कोई आपके लिए ताज़ा ताज़ा कट के आता नहीं है। कभी एक आध दिन आपको फ्रेश मिल भी जाए, लेकिन अक्सर जिनके पास होता है वो फ्रीज़र में रखा हुआ ही आपको देते हैं। सो हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्रीज़र में मिलती है। फिर कोतमीर वगैरह की बात करें तो कोतमीर तो यहाँ मिलती ही नहीं है। आपको 20 मिनट की ड्राइव करके अगर लेना है, और वो भी फिक्स दिन होते हैं कि थर्सडे मिलेगी या संडे मिलेगी, हर दिन आपको कोतमीर भी नहीं मिलने वाली। और ये भी नहीं होगा कि इतना सब काम करके आप हट जाए, अब हेल्पर आएगी और बर्तन झाड़ू पोछा करके चले जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर नहीं है तो हम ये प्रेफर करते हैं कि रमज़ान से पहले ये सब बना के रख दे, ताकि रोज़े की हालत में इतना काम नहीं होगा। फिर इंडिया में होता ही है कि आपने डेली एक आध चीज़ बना ली, पड़ोस से एक आध चीज़ आ गई, आप बाजार जाके एक आध चीज़ लेकर आ जाते हैं, चना रगड़ा ये लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ ना पड़ोस से कुछ आता है, क्योंकि आजू बाजू कोई मुसलमान नहीं रहते, ना कोई नीचे से रगड़े चने मिल रहे हैं कि आप लेकर आ जाओ। तो सब आपने खुद ही करना होता है। तो अपनी इंसान अपनी आसानी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा अच्छा अगर करना चाहे तो इसमें हर्ज क्या है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि इतना फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, इतना खाने के बारे में क्या सोचते रहते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, बेसन रवे का चीला, और साथ साथ में वीडियो क्लिप चल रही है और मैं बात कर लेती हूँ। कुरान के हवाले से आपको बताती हूँ कि फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कुरान इसको नकल करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था ना, उसने ख्वाब देखा था। तो उसकी ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर यही बताया कि 7 साल जो होंगे ना, वो खुशहाली के होंगे, यानी बहुत ज़्यादा अनाज होगा, गल्ला होगा, फरावानी होगी। लेकिन उसके बाद जो 7 साल होंगे ना, उसमें कहत साली होगी, यानी गल्ला नहीं उगेगा और लोगों के पास खाना नहीं होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझको ये काम सौंप दो, यानी मैं ये बहुत अच्छे कर लूँगा, मैं इंशाल्लाह बैलेंस कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो 7 साल फ्यूचर की तैयारी की, यानी 7 साल जो अच्छे वाले थे उसमें इस तरीके से तैयारी की कि बाद के 7 साल अपने मुल्क को भी खिलाया और दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से भी लोग आ रहे थे उनको भी खिला सके, यानी अनाज और गल्ला दे सके। तो फ्यूचर की तैयारी तो बनती है ना थोड़ी बहुत। तो रमज़ान के लिए कुछ बनाना और नहीं बनाना ये मसले वाली बात नहीं है, बल्कि असल मसला ये है जब आप अपने आप को अच्छा समझने लग जाएंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बड़े अच्छे हैं। तो अपने आप को जो मतलब तकब्बुर वाला जो मूवमेंट आ रहा है ना, तो वो कोई अच्छी बात नहीं, वरना बनाने में कोई मसला नहीं है। जैसे हम इंडिया में थे तो अगर हमको कोई ये बोलता कि इतने सारे समोसे भर के यानी रखो फ्रीज़र में, तो हमारी जब समझ में नहीं आता कि भाई नहीं ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर कोई मुझको भेज देगा और बोलेगा इंडिया में जाके रोज़ का बनाओ, तो अब मेरे से वो भी नहीं हो सकता। तो भाई जो जैसी कल्चर और जो हैबिट है उसको अपनाए और दूसरों की हैबिटों को गलत नहीं समझे। चले, तो आज मैं बना रही हूँ हमारी इंडिया की शान और जान, आलू के समोसे। जी हाँ, समोसे से शुरुआत हुई है रमज़ान की तैयारी की। सो यहाँ पर मैंने 2 या 2.5 किलो के करीब आलू ले लिए हैं। उसको मैंने अच्छे से धो लिया क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है और मैं कट करके उबालने रखने वाली हूँ, तो फिर वो मिट्टी लग जाएगी, इसलिए अच्छे से मैंने उसको वॉश कर लिया और इसको मैंने 15 मिनट का प्रेशर दे दिया है।
15 मिनट के बाद अच्छे से जब पूरी स्टीम निकल गई तो मैंने इसको खोला है। माशाल्लाह से 15 मिनट में अच्छे से आलू गल जाते, कोई इतना टाइम नहीं लेते हैं। जब तक आलू थोड़े ठंडे होते हैं हम यहाँ पर समोसे की जो पड़ होती है, रोटी होती है, वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिसाब किताब कुछ ऐसा रखा है कि भाई 1 कप क्या कहते हैं मैदा है, तो फिर उसमें 2 टेबल स्पून घी जाएगा। यहाँ पर टोटल मैंने 8 कप मैदा लिया है। जी हाँ, 8 कप मैदे के हम समोसे, क्योंकि 2.5 किलो माशाल्लाह अच्छा है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसमें हिसाब किताब से नमक तो हमेशा हिसाब किताब से ही होता है, नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अजवाइन लिया है, अजवाइन को भी मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाले, अच्छा फ्लेवर आता है, वो डाल दिया। और आखिर में फिर मैंने बताया कि 2 टेबल स्पून 1 कप के हिसाब से, यानी 8 के हिसाब से आप हिसाब लगा ले कि 16 टेबल स्पून इसमें घी गए हैं। अच्छा, ये थोड़ी मेरी मेल्टेड नहीं है, आप मेल्टेड लोगे ना तो फिर 2 टेबल स्पून। और अगर घी का मेजर फिर भी समझ में नहीं आए तो अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद है ना, आप कभी भी इस तरीके से देखिए, मुट्ठी बना के देखे। अगर ये आटे से अभी बिना पानी डाले ऐसी मुट्ठी बन जा रही है, मतलब घी की क्वांटिटी आपकी बराबर है। और अगर नहीं बन रही है तो फिर आप थोड़ी सी और ऐड कर दे। और इस आटे को आपने ठंडे पानी से गूंदना है। और ठंडे पानी से हम थोड़ा कड़क आटा गूंदते हैं, जो रोटी के लिए बनाते हैं वो एकदम नरम नरम वैसा नहीं होता है, थोड़ा आटा सॉफ्ट होता है लेकिन हार्ड ही की तरफ होता है। यहाँ देखें कि कितना वो हार्ड की तरफ है, इतना भी हार्ड नहीं कि बिल नहीं जाए और इतना भी नरम नहीं कि आसानी से बिल जाए, बस ये हिसाब किताब होता है। मैंने इसको ढक दिया और रख दिया। अब हम इसकी फिलिंग यानी आलू की फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया है, फिर इसमें तेल ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून तेल ऐड किया है। और जब तेल थोड़ा सा कुनकुना हो गया तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है। फिर जीरे की अच्छी तड़तड़ आवाज़ आ गई तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है और अच्छे से उसको भून लिया है ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जब अच्छे से भून गया फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची तो भाई अपने हिसाब से डाले, मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, इतनी मिर्ची तो लगती है। फिर भी बच्चों को तेज़ लगे नहीं लगे अपने हिसाब किताब से डाले। फिर थोड़ी हल्दी ऐड कर दी है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जल नहीं जाए। नमक ऐड कर दिया है और साथ में 2 नींबू निचोड़ दिया है। बस अच्छा सा उसको मिक्स देना है। समोसे तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, सबके अलग हिसाब किताब होते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मैं कोई गरम मसाला और बटाने नहीं डालती हूँ, पर मुझको वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी इंशाल्लाह वैसे भी बनाएंगे, पर बच्चे फिलहाल ऐसा सादा वाला पसंद करते हैं। फिर मैंने उसमें जो उबाल के रखे थे आलू, उसको मैश कर लिया और फिर उसको ऐड कर दिया। अच्छा, मैश आलू में लोग हैं ना उसको थोड़ा मतलब हाथ से काटते हैं, थोड़े चंक्स रखते हैं, मुझको वो पसंद नहीं। मैं एकदम ही फुल मैश करके डालती हूँ तो मुझको अच्छे लगते हैं। जितनी देर में मसाला बना और मसाला ठंडा भी हो गया, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया। अब आप उसको फिर से निकाल, एक अच्छा सा मिक्स दे, आटे को भी अच्छा गूंद ले। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी पेड़े बना ली है, क्योंकि मैं बहुत बड़े साइज़ के समोसे नहीं बना रही हूँ, मीडियम से भी थोड़े छोटे बनाती हूँ मैं। आप चाहे अपने हिसाब से फिर आप बनाएं। मैंने यहाँ पर पूरे यानी गोलियां बना ली है। अब मसाले को फाइनल टच देते हैं और फाइनल टच हमेशा कोतमीर ऐड करने के बाद होता है। बस वो ऐड कर दी है और अच्छा सा मिक्स देते हैं। अब चलते हैं बेलने की तरफ। यहाँ मैं पहले बेल के है ना ट्रे में रखते जाती हूँ, मतलब 7-8 बेलती हूँ, रखती हूँ, उसके बाद फिलिंग करना शुरू होती हूँ। तो इस तरीके की रोटी बेलना है कि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की आपने बेलना है। तो यहाँ मैंने बेल लिया है। फिर बीच में से मैंने उसको इक्वल साइज़, मैंने गोल है तो इक्वल साइज़ में उसको कट कर लिया। और फिर एक पे ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, इस पे मैंने लगाया है पानी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई लाई वही नहीं लगती है ना आटे वाटे की, पानी से बड़ा अच्छा चिपक जाता है। और दोनों फोल्ड उठा के वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रख दिया और बीच में से भी देखिए अच्छे से दबा ले ताकि वो पानी से एकदम चिपक जाए। और यहाँ पर मैंने आलू की फिलिंग ली है, अंदर डाला है। फिर से पानी को उंगली में लेकर इसके किनारों पर अच्छे से लगा दिया है। मैंने बताया ना कोई लाई की जरूरत नहीं पड़ती। और देखें यहाँ पर एक पिंच दे के आप फोल्ड करते ना तो बराबर समोसे वाला लुक आता है। तो यहाँ पर मैंने पिंच दिया है और अच्छे से इसको चिपका दिया। आपका बढ़िया से समोसा बन के तैयार हो गया ना। समोसा भी बिल्कुल बाहर वाले शेप होता है वैसा ही होता है अगर आप पीछे से पिंच देते हो तो। और बस यहाँ पर मैं ना बनाते जा रही हूँ और साथ में अभी ट्रे में थोड़ा ढांक के रख रही हूँ कि थोड़े बन जाए, उसके बाद मैं इसको फ्राई के लिए रखना शुरू हो जाऊंगी। तो ये हो गए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र कैसे करूँगी वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया है और तेल जब गरम हो गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब हो गया तेल गरम अच्छे से हो गया, तो यहाँ पर मैंने समोसे फ्राई करने के लिए डाल दिए। अच्छा, समोसे है ना अपने 2 से 3 मिनट पकाना है, कोई फुल फ्राई हमको नहीं करना है, हाफ कुक भी नहीं, बस कि हल्का सा कलर आ गया, हल्का सा वो मतलब अगर आप ऐसे ही मैदा रख दोगे तो वो चिपकने का डर होता है। इस वजह से थोड़ा फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में डाल के सेव करते हो ना तो बड़े अच्छे से सेव होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फिर सेफ हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी थोड़े मैं इसको फ्राई करने के बाद रखती हूँ। ये देखें हमारा कोई वाइट ही कलर है, कोई हमने इसको ब्राउन अभी कलर दिया नहीं है।
बस ये हल्का फुल्का फ्राई हो गया कि एक दूसरे से चिपके नहीं फ्रीज़र में डाले, तो इसको मैंने निकाल दिया है। फिर ट्रे में उसको रख दिया और फिर ट्रे हमने रख दिया है फ्रीज़र में। जब वही प्रोसेस है, जब फ्रीज़र में अच्छा हार्ड हो जाएंगे तो हम इसको जिपलॉक में भर देंगे। यहाँ देखिए तेल मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कोई एक भी नहीं खुला है, बड़े अच्छे से वो पानी के साथ चिपक गया और कुछ भी नहीं खुला। होप आज की वीडियो रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।